कुछ टाइम पहले हिडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसने अडानी ग्रुप को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। अब फिर हिडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें ट्विटर के को-फाउंडर जैक डोर्सी की कंपनी, जो कि पेमेंट कंपनी है, ब्लॉक इंक के खिलाफ कई बड़े आरोप लगाए हैं। ब्लॉक इंक, जो कि जैक डोर्सी की कंपनी है, जो मर्चेंट और कंज्यूमर्स को बैंकिंग और पेमेंट, मोबाइल बैंकिंग ये सब सुविधा प्रोवाइड करवाती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट इसी के खिलाफ जारी हुई है जिसमें कि 5 बड़े आरोप लगाए गए हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना महामारी के दौरान ब्लॉक इंक के शेयर में गलत तरीके से बढ़ोतरी दिखाई गई और कंपनी जिन लोगों की मदद कर रही है वो गलत तरीके से सरकारी योजनाओं का फ़ायदा उठाया। कोविड के दौरान उन लोगों ने सरकारी योजनाओं को गलत तरीके से फ़ायदा उठाया और कंपनी उन्हीं लोगों की मदद की। ये सब रिपोर्ट में कहा गया है। कोरोना महामारी के दौरान शेयरों की प्राइस गलत तरीके से बढ़ाकर जैक डोर्सी और उनके सहपाठी ने ब्लॉक इंक के शेयर लगभग 8,000 करोड़ के शेयर स्टॉक में भेजे। रिपोर्ट में ये जाहिर किया गया है कि कंपनी का सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि जिन लोगों की वो मदद करती है उनकी मदद नहीं करती बल्कि उनका फ़ायदा उठाती है। कोरोना महामारी के दौरान भी उन्होंने यही किया। साथ ही कंपनी अपने यूजर्स की जो संख्या है वो एक्चुअल संख्या नहीं बताती है, ये ज़्यादा संख्या बताती है जिससे कि लोगों में भ्रम उत्पन्न होता है। साथ ही ये कभी भी अपने जो ऐप के ज़रिए कस्टमर को बुलाने के लिए पैसे खर्च होते हैं उनको सही एक्चुअल में जो होते हैं वो बिल्कुल नहीं बताती है, उसको भी गलत ढंग से पेश करती है। कि अगर कंपनी यूज जिस तरीके से अपने ऐप पर यानी कि प्रमोशन करके या किसी भी तरह एडवर्टाइजमेंट करके अपने ऐप पर जो कस्टमर जो कंज्यूमर्स लाती है उनको जो उन पे जो खर्चा होता है उनको बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं बताती है, उसको वो गलत तरीके से पेश करती है। साथ ही कंपनी ने मदद करने के बहाने प्रीडेटर लोन ली और कई लोगों का फ़ायदा उठाया। कि कमज़ोर हैं, कमज़ोर वर्ग के हैं, उन लोगों का उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया। हिडनबर्ग का ये भी दावा है कि शेयर ब्लॉक इंक के शेयर की प्राइस लगभग 70 से 75% ज़्यादा है, यानी कि इसकी प्राइस लगभग कम होनी चाहिए थी, लेकिन जो एक्चुअल में प्राइस चल रही है वो बहुत ज़्यादा है। 75% लगभग इतनी ज़्यादा है उसकी प्राइस। साथ ही ब्लॉकिंग की सीएफओ के खिलाफ भी गलत तरीके से पैसे उठाने का आरोप लगाए हैं हिडनबर्ग ने, यानी कि उन्होंने भी हेराफेरी की है, इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हिडनबर्ग एक ऐसी कंपनी जो शॉर्ट सेलिंग से पैसा कमाती है। इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। इसे नाथन एंडरसन नाम के एक शख्स ने किया था। उन्होंने इससे पहले वो 2 साल तक किसी कंपनी में काम करते थे और डेटा रिसर्च करते थे और कंपनी के इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट से जुड़ा काम करते थे। इससे उन्होंने शेयर मार्केट के बारे में बहुत कुछ बारीकी से सीखा और उन्होंने खुद की उसमें हो रहे घोटालों को पता लगाने खुद की एक कंपनी बनाने के बारे में सोचा। फिर उन्होंने 2017 में अपनी खुद की एक कंपनी लॉन्च की जिसका नाम ब्लूमबर्ग रखा गया। इसके बाद इन्होंने कई कंपनियों के खिलाफ रिपोर्ट जारी की।